लंदन का मसरूफ तरीन हीथ्रो एयरपोर्ट 24 घंटे से ज्यादा बंद रहने के बाद खुल गया। वजह क्या है? सवालात उठ गए। बिजली घर में आतिश ज़दगी की वजह से बंद हीथ्रो एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदरफ्त बहाल। इतने मसरूफ तरीन एयरपोर्ट पर आग लगने के पीछे मशकूक वजह क्या है? मुसाफिरों को दरपेश मुश्किलात क्या आ रही हैं? कितने मुसाफिर सफरी सहूलत से महरूम रहे, कितनी परवाजें मनसूख हुई और कितना माली नुकसान हुआ? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूअर्स, जुम्मे के रोज हीथ्रो हवाई अड्डे को मगरबी लंदन के बिजली घर में आग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उसे बहाल कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक इस बंदिश से होने वाले नुकसान के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुकम्मल सर्विस मुतवक्के है। ब्रिटिश एयरवेज ने ऐलान किया है कि इसकी तवील फासले की 8 परवाजों को जुम्मे की शाम ही हीथ्रो से परवाज के लिए क्लियरेंस दे दी गई थी और वो सार्फिन से फौरी तौर पर राबिता कर रहे हैं और उन्हें अपडेट भी कर रहे हैं। कई दीगर एयरलाइंस ने भी ऐलान किया है कि वो हीथ्रो पर उतरने और वहां से उड़ान भरने वाली परवाजें दोबारा शुरू कर रहे हैं। इनमें ब्रिटिश एयरवेज के साथ एयर कनाडा और यूनाइटेड एयरलाइंस भी शामिल हैं। मगरबी लंदन के इलाके हेज में इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में पहले 2 धमाके सुने गए और फिर वहां आग लग गई, जिसके सबब तकरीबन 5000 घर बिजली से महरूम हो गए। आतिश ज़दगी के बायस करीबी मकानात से 150 अफराद को भी कहीं और मुंतकिल किया गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में सब स्टेशन से आग के शोले उठते हुए देखे गए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि आग के पसे पुश्त कोई मशकूक वजह नहीं। इसके बाद अब तहकीकात में बिजली की तकसीम के आलात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इससे कबल लंदन पुलिस ने कहा था कि आग लगने के वाक़े पर इंसदाद दहशतगर्दी कमांड की सरबराही में तहकीकात शुरू की गई हैं। ताहम अब तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिनसे आग लगने को दहशतगर्दी से जोड़ा जा सके। इस वाक़े के सबब तकरीबन 2 लाख मुसाफिर मुतासिर हुए, क्योंकि जुमे के रोज़ हीथ्रो एयरपोर्ट से परवाज़ों की आमदरफ्त मुअत्तल रही और जहाज़ों को यूरोप के दीगर हवाई अड्डों की तरफ मोड़ दिया गया। एयरपोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव थॉमस वर्ल्डबाय ने मुतासरा मुसाफिरों से माजरत की। उन्होंने अपडेट देते हुए कहा कि एक बैकअप ट्रांसफार्मर फेल हो गया था, जिसकी वजह से हिफाजत इक़दामात के तहत सिस्टम को बंद करना पड़ा ताकि हवाई अड्डे को बिजली फराहम करने के लिए बाकी 2 सब स्टेशन से बिजली की सप्लाई को दोबारा तरतीब दिया जा सके। दूसरी जानिब लंदन फायर ब्रिगेड का कहना है कि हेज में लगने वाली आग बुझा दी गई है, ताहम आतिश ज़दगी की वजह ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेशनल ग्रिड का कहना है कि उनकी जानिब से 62,000 सार्फिन की बिजली बहाल कर दी गई और अब सिर्फ 4,900 घर बिजली से महरूम हैं। बरतानिया के वज़ीर तवानाई ने BBC रेडियो 4 को बताया कि मगरबी लंदन में आतिश ज़दगी एक बड़ा वाक़या था, जिसके सबब न सिर्फ सब स्टेशन खराब हुआ बल्कि बैकअप जनरेटर भी खराब हो गया। फ्लाइट रेडार 24 वेबसाइट के मुताबिक एयरपोर्ट बंद होने की वजह से 1300 से ज़ायद परवाजें मुतासर हुई हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि बरतानिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट पर बिजली के मुअत्तली की सूरत में कोई बैकअप निज़ाम क्यों मौजूद नहीं? बरतानवी मीडिया समझता है कि एयरपोर्ट का निज़ाम चलाने के लिए वहां बैकअप सिस्टम मौजूद है, लेकिन बिजली के इस मुतबादिल निज़ाम को स्टार्ट होने में कुछ वक्त लगता है। एक जरिए ने BBC को बताया कि बिजली मुनक़ता होने की सूरत में एयरपोर्ट का बैकअप सिस्टम फौरी तौर पर स्टार्ट करना मुमकिन नहीं होता। जब एयरपोर्ट की बिजली बहाल हो जाती है तो वहाँ नस्ब मुतअद्दिद सिस्टम्स रीबूट होते हैं और उन्हें चेक किया जाता है वो मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं। हुकाम का कहना है कि एयरपोर्ट जुम्मे को बंद रहेगा, लेकिन इसके असरात आने वाले दिनों में सामने आते रहेंगे। ट्रैवल जर्नलिस्ट साइमन कॉल्ड कहते हैं कि सन 2010 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हीथ्रो एयरपोर्ट बंद हुआ हो। उनका कहना था कि हमने 15 बरस कबल आखिरी मरतबा हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर आसमान को खाली देखा था। मुसाफिरों को दरपेश मुश्किलात की बात करें तो एयरपोर्ट बंद होने के सबब लंदन आने वाले हजारों मुसाफिर भी दिगर ममालिक में फंस गए। BBC के सहाफ़ी थॉमस मैक एंटॉश स्कॉटलैंड और यूनान के दरमियान फुटबॉल मैच देखने एथेंस गए थे और उनकी परवाज को जुमे की सुबह हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरना था। थॉमस और दिगर अफराद सिक्योरिटी काउंटर पर चेकिंग के बाद नाश्ता कर रहे थे कि वहां मौजूद एक ऑफिसर ने आवाज़ लगाई कि हीथ्रो एयरपोर्ट जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख हो गई हैं। एलेक्स मनी को भी आज लंदन आना था, लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट की बंदिश के सबब उनकी परवाज़ का रुख केप टाउन से बार्सिलोना मोड़ दिया गया है।
उन्होंने मीडिया को बताया कि आज मेरी सालगिरह है और मैंने नहीं सोचा था कि ये ऐसे गुजरेगी। जबकि टूरे को अपने वालिद की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए लंदन पहुंचना था, लेकिन अचानक दौरान परवाज उनके जहाज ने यू टर्न लिया और उन्हें अमले ने बताया कि हीथ्रो एयरपोर्ट बंद होने के सबब उनका जहाज कनाडा में उतर रहा है। एनाबेल किफ को अपना जन्मदिन न्यूयॉर्क में मनाना था, लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट बंद होने के सबब वो अब लंदन में ही हैं। उन्होंने बताया कि वो और उनके पार्टनर मैक्स को बरतानवी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे एयरपोर्ट जाना था, लेकिन अब उन्होंने ब्राइटन में वाक़ अपने घर में ही रहने का फैसला किया। हमारी छुट्टियां मनसूख हो गई, मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट को बिजली देने वाले सब स्टेशन में आग लग गई थी, जिसके बायस एयरपोर्ट को बिजली की फ्राहमी में शदीद खलल पड़ा है। तर्जुमान हीथ्रो एयरपोर्ट का कहना है कि एयरपोर्ट 21 मार्च को रात तक बंद रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हीथ्रो एयरपोर्ट पर रोजाना तकरीबन 1300 परवाजें आती और जाती। एयरपोर्ट की तमाम दिन बंदिश से लाखों मुसाफिरों को परेशानी का सामना होगा। बरतानवी मीडिया का बताना है कि मगरबी लंदन में सब स्टेशन में आग लगने से हजारों घर भी बिजली से महरूम हो गए हैं, जिसकी मुकम्मल बहाली पर काम जारी है। सब स्टेशन के करीब वाक़ 150 घरों को भी खाली करा लिया गया था और धुएं के सबब करीबी आबादी को घरों की खिड़कियां बंद रखने का मशवरा दिया गया है। सब स्टेशन पर लगी आग पर काबू पाने के लिए 10 फायर इंजन और 70 फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। तो व्यूअर्स, आप लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट की बंदिश और आग लगने के वाक़ये के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।